वैसी ही लगाम प्रधानमंत्री जी के पीछे भी लगी हुई है। सरकार नरेंद्र मोदी की नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, अदानी और अंबानी की सरकार है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों को खत्म करने के लिए नोटबंदी और जीएसटी लागू की गई। आजकल बीजेपी आरएसएस ने क्या किया? हिंदुस्तान को बांटने का काम किया। और डर जो आरएसएस और बीजेपी के लोग फैलाते हैं, जब नरेंद्र मोदी जी 2014 का चुनाव लड़ रहे थे, जब वो 2019 का चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था, आपको याद होगा, कांग्रेस मुक्त भारत। याद है आपको? याद है ना? ये कांग्रेस जो है, ये एक संगठन नहीं है, ये एक राजनीतिक दल नहीं है, ये एक सोचने का और जीने का तरीका है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, ये दो सोचने और जीने के तरीके हैं। बीजेपी और आरएसएस नफरत की बाजार, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान, उसी नफरत के बाजार में। तो नरेंद्र मोदी जी अपने संगठन को समझ लिए। नफरत, हिंसा और डर जो आरएसएस और बीजेपी के लोग फैलाते हैं, उसको नरेंद्र मोदी जी समझ गए। मगर कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सोच को, कांग्रेस की विचारधारा को नरेंद्र मोदी नहीं समझ पाए, क्योंकि इस देश से मोहब्बत को कोई भी नहीं मिटा सकता। ये हजारों साल से कोशिश कर रहे हैं। भाई और बहनों, ये लड़ाई नई नहीं है। ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई चल रही है ना। ये इस धरती पर हजारों सालों से यही लड़ाई चल रही है। वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। वो हिंसा करते हैं, वो हिंसा फैलाते हैं, हम अहिंसा फैलाते हैं। वो डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। ये फर्क है। अब देखिए, जब भी हमारी सरकार होती है, हम डर को मिटाने की कोशिश करते हैं। नहीं 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 नहीं, नफरत की झोपड़ी में आग नहीं लगाई। हम आग लगाने का काम कभी नहीं कर सकते हैं। हां, नफरत, भाई, नफरत मोहब्बत से ही कटती है। आप देखो, आप देखो, आप देखो, मजे की बात मैं आपको सुनाता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने हजारों करोड़, सुनो सुनो, देखो, मैं तपस्या और मोहब्बत की बात आपको समझा देता हूं, बता देता हूं, और आप सब इसको समझोगे। नरेंद्र मोदी जी ने 6, 7, 8 साल हजारों करोड़ रुपए मुझे और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगा दिए। मैंने एक शब्द नहीं बोला। जितने भी उन्होंने मेरे बारे में झूठ बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, मैं चुप रहा। आपने देखा होगा, मेरे बारे में जो भी कहते थे, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने अपने आप को बचाने की कभी कोशिश नहीं की।
मैंने कभी नहीं कहा ये गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में। आप देख लो, मीडिया देख लो, 8 साल मैंने एक शब्द नहीं बोला। और फिर एक महीने में इनके हजारों करोड़ रुपए को जला दिया मैंने। अब कह रहे हैं, मुझे चिट्ठी लिखी होम हेल्थ मिनिस्टर ने, राहुल जी कोरोना वापस आ गया है, कोविड वापस आ गया है, यात्रा को बंद कीजिए, यात्रा को बंद कीजिए। अच्छा, बाकी हिंदुस्तान में पब्लिक मीटिंग जितनी करानी करा लो, बीजेपी करा सकती है, मगर जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वहां पे कोरोना और कोविड है। ये देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की, हुड्डा जी ने कहा आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। आजकल बीजेपी आरएसएस ने क्या किया? हिंदुस्तान को बांटने का काम किया, पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैला दी। चलने से पहले मैंने सोचा था, कन्याकुमारी से शुरू करने से पहले मैंने सोचा था पूरे देश में नफरत है, मैं घबराया हुआ था। मगर कन्याकुमारी से जब निकला, मुझे एक बात पता लगी, नफरत नहीं है इस देश में, सिर्फ मोहब्बत है। नफरत सिर्फ मीडिया वाले दिखाते हैं। मैं बता रहा हूं, सिर्फ मीडिया वाले अपने टेलीविजन पे 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, कहते हैं भैया देखो इसने उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, ये उस धर्म का है, यहां जला दिया, यहां पीट दिया, यहां काट दिया। हिंदुस्तान में ये नहीं हो रहा है। चुने हुए लोग नफरत फैला रहे हैं, मगर हिंदुस्तान का आम नागरिक, हिंदुस्तान का आम किसान, हिंदुस्तान का युवा मोहब्बत की बात कर रहा है, एक साथ चलने की बात कर रहा है, हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। पिछले सालों में आप इनकी सब पॉलिसीज देख लीजिए, यूपीए की पॉलिसीज देखिए। मैं आपसे पूछता हूं, मनरेगा ने डर मिटाया? डर मिटाया मनरेगा ने मजदूरों के दिल में? जब हमने किसानों की कर्जा माफी की, डर मिटाया? जब जमीन अधिग्रहण बिल लाए, डर मिटाया? नोटबंदी ने डर मिटाया? गलत जीएसटी ने डर मिटाया? कोविड के समय इन्होंने जो किया उससे डर मिटा? जब किसान को बीमा नहीं मिलता डर मिटता है? ये तो इनकी सारी की सारी पॉलिसीज, बेरोजगारी से डर मिटा? इनकी सारी की सारी पॉलिसीज डर फैलाने की पॉलिसीज है। ये चाहते हैं कि किसान, मजदूर, युवा, सबके दिल में डर हो, क्योंकि वो उस डर को नफरत में बदलते हैं। अगर इस देश में डर नहीं है तो इस देश में नफरत नहीं हो सकती।